हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्मेट कैसे बनता है ये मालूम ही है। सेल्स लेस सीओजीएस क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें 3 ऑपरेटिंग होता है, ऑफिस एडमिन, सेलिंग एंड फाइनेंस। तीनों को माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो क्या मिलेगा? ओपीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके अलावा अगर कोई एप्रोप्रिएशन है तो माइनस करेंगे, नहीं तो वही अपना रिटेन अर्निंग हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट था। अब हम फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मार्किंग करते हैं कौन सा चीज किधर किधर जाएगा एंड देन फॉर्मेट बना देंगे। सबसे पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? सीओजीएस में। वेरी गुड, तो यहां पे आएगा सीओजीएस। परचेज सीओजीएस, कैरेज इनवर्ड सीओजीएस, ऑफिस एक्सपेंसेस ही होता है। ऑपरेटिंग में ऑफिस में आएगा, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस एई बोल सकते हो, बराबर है। तो आपके लिए मैं एई लिख देता हूं। एई मतलब एडमिन एक्सपेंसेस, या ओई ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या लिखूं यहाँ पे? ओई लिख दूं? चलिए ओई ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, असेट बेचने का मेरा काम नहीं है, मतलब ये नॉन हो गया, तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस है ये। लॉस को हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। इनकम को तो इनकम कहोगे, प्रॉफिट को इनकम कहते हैं, तो लॉस को एक्सपेंस कहते हैं। प्रॉफिट कैरी डाउन, ये आपका आंसर आने वाला है। सेल्स ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम हो गया ये। कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि मुझे इनकम प्रॉफिट की नजर में होता है, इंटरेस्ट की नजर में नहीं होता है। समझ में आया? अगर यही इंटरेस्ट डेबिट साइड पे होता तो वो माइनस होता, क्योंकि वो एक्सपेंस होता, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करते अपन। बट ये इनकम है, क्रेडिट साइड पे है। क्लियर है? फॉर्मेट रेडी हो गया, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट बनाने के लिए स्टार्ट होगा सेल से, बराबर है। चलिए पहले सेल से ही स्टार्ट करते हैं। सेल्स दिया है क्या आपने को? दिया ही रहेगा। डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,55,000, कोई रिटर्न्स वगैरह तो अपने को है ही नहीं। सेल्स में माइनस करना है क्या? सीओजीएस, बट सीओजीएस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सीओजीएस फाइंड करना पड़ेगा। सीओजीएस फाइंड करने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेस। तो पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए। दिया है क्या ओपनिंग स्टॉक? हाँ जी दिया है। कौन से कॉलम में जाएगा? सेकेंड कॉलम में, 27,150। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे क्या? परचेज। देखो परचेज क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ जी परचेज भी क्वेश्चन में दिया है। 1,63,575। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा जो भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड होगा। तो भाई फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए देखते हैं, इधर एक ही दिख रहा है कैरेज इनवर्ड, तो मैं इधर बाजू में इसके लिख देता हूं कैरेज इनवर्ड। अगर और होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस को अंडरलाइन करते, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जो भी फैक्ट्री में खर्चा होता है या डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है वो सब लिखता है, और उसका टोटल में फर्स्ट कॉलम में, और उसका नेट टोटल चले जाता है सेकेंड कॉलम में। समझ? इस केस में सिंगल है इसलिए डायरेक्टली चले जाते हैं, सिंगल कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। 4,275 है क्या नहीं सीमा? आगे बढ़ते सीमा। उसके बाद माइनस करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक है क्या? हाँ जी है।
कितना है 42,000। चलिए अब जैसे ही मैं इस सब को एडलेस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल COGS। ये सब ऐड, उसमें 42 को माइनस करना है, कितना आ रहा है 1,53,000 एग्जैक्ट। चलिए 1,53,000 ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि माइनस करना है, फॉर्मेट है सेल्स लेस COGS, तो ये अमाउंट से मुझे COGS मतलब 1,53,000 क्या है COGS है। 2,55,000 में COGS माइनस करूंगा तो ये प्रॉफिट ही दे रहा है मुझे। सर आपको कैसे मालूम पड़ा प्रॉफिट है? सेल्स का अमाउंट इतना, खर्चे का अमाउंट इतना है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट ही रहेगा ना। कितना प्रॉफिट आ रहा है 1,02,000 बाय। अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस होगा, क्या माइनस होगा? वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के टाइप होते हैं, पहला टाइप है वेरी गुड ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। OE वाले अकेला बंदा है तो मैं इधर बाजू में ही लिख लेता हूं, क्या है ये ऑफिस एक्सपेंसेस ही नाम है इसका। अगर इसके टाइप्स और बहुत सारे होते तो मैं इसके नीचे लिखता, फर्स्ट कॉलम में इसका टोटल लिखता और सब नेट आपके सेकंड कॉलम में आ जाता। समझ में आया क्या? अभी के लिए अकेला है ए, उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगल किधर भी एडजस्ट हो जाते हैं। बी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भाई साहब भी सिंगल ही है, एडजस्ट हो ही जाएंगे। ऑफिस का खर्चा लिखा नहीं था वो लिख लेता हूं, कितना है 45। सेलिंग का खर्चा कितना है 13,500 बराबर है। उसके अलावा तीसरा है वो है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। क्या लिखता हूं स्पेलिंग मेरे को भूल जाता हूं मैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, हाँ ये उम्र में इट्स नॉर्मल, बराबर बोलिए सीमा, कुछ भी नहीं है। टोटल करेंगे इसका, टोटल OE कितना आ रहा भाई टोटल 58,500, ये भी चले जाएगा 58,500 ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है। और जैसे ही मैं इसे माइनस करूंगा OPBIT 1,02,000 में ये माइनस करो और OPBIT निकालो 43,500। अब मैं इधर से इधर लिख देता हूं OPBIT यहां पे, ठीक है 43,500 ओके। अब OPBIT में ऐड करूंगा मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। है क्या अपने पास? इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। इनकम कितना है 2700, इधर इनकम में लिख दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर, और एक्सपेंसेस में क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलिए सेल ऑफ फर्नीचर में लॉस कितना है 1200। अब क्या बच गया आपके पास? इनकम बचा कि एक्सपेंस बचा? 2700 का इनकम हुआ, 1200 का लॉस हुआ, तो टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम बचा मेरे पास कितना? क्या सीमा यार, हद होती है यार। 1500 बच रहा दिख रहा है, सीधा हिसाब दिख रहा है। 2700 में 1200 माइनस करेंगे 15, नहीं सबर होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल। अभी आपने बोला ना, तो 43,500 में 1500 अब ऐड होगा तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 45,000। कोई इंटरेस्ट है क्या अपने पास? नहीं, डैश, तो मिल जाएगा मुझे नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स कितना 45,000 ही आएगा, माइनस टैक्स डैश नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45,000 लेस एप्रोप्रिएशन कुछ है क्या मेरे पास? नहीं, तो मेरा रिटेन अर्निंग कितना आएगा 40। क्या ये मुझे क्वेश्चन में दिया है? डन, समझ में आ गया। ये बनाना फिर से बोल रहा हूं कंपलसरी नहीं है। आपके दिमाग में अगर सब चीजों का फॉर्मेट बन गया डायरेक्टली भी टोटल कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे? भाई मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स चाहिए, सेल्स तो मालूम ही है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में सीओजीएस माइनस करना, सीओजीएस का अमाउंट क्या कैसे निकलता है आपको मालूम है। तो इधर से वो सीओजीएस का अमाउंट टोटल करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, सीओजीएस का अमाउंट निकालो, सेल्स में माइनस करके जीपी मिल ही जाएगा। तो लिखते जाओ, वैसा भी आप कर सकते हो, बट ये फॉर्मेट बनाने से बेनिफिशियल आपके लिए है। ठीक है क्या? चलिए अब इसके अंदर कितने रेशियो निकालने के हैं? 5। जीपी, ऑपरेटिंग, स्टॉक टर्नओवर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो एंड ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जीपी रेशियो पूछा है, और जीपी का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बराबर है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया देखो जरा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको आया है 1,02,000, बराबर है, वही है ना, अपॉन सेल्स है 2,55,000। तो भाई यहां पे आ जाता हूं, 1,02,000 डिवाइडेड बाय 2,55,000 इंटू 100 विच इज इक्विवेलेंट टू 40। पक्का? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है भाई अपने पास। उसके बाद पूछा ऑपरेटिंग रेशियो। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो दोनों अलग अलग है। आपको ध्यान से देखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो पूछा है कि ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों डिफरेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ओपीबीआईटी जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ये रेशियो पूछ रहा है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो पूछ रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो जो पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला है सीओजीएस का खर्चा प्लस ऑपरेटिंग का खर्चा, दोनों को प्लस अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इस केस में ऑपरेटिंग रेशियो ही पूछा गया है। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस का टोटल 1,53,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 58,500, दोनों को प्लस करेंगे। बात समझ में आया? फॉर्मूला क्या था? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है ना, तो तीनों का टोटल चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे सीओजीएस है 1,53,000 और ये है 58,500। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 1,53,000 प्लस 58,500 डिवाइड बाय 2,55,000 इंटू 100। ठीक है, चलिए करिए और आंसर बताइए। 82.94%। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है भाई? स्टॉक टर्नओवर। इसके बारे में आपको खुद को पता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर, यस, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, बराबर है। सीओजीएस तो आपको मालूम ही है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये सारी चीजें आपको मिल ही जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हाँ जी है। ओपनिंग स्टॉक है, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है, 27,150 ओपनिंग, 42,000 तुम्हारा क्लोजिंग। तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। 1,53,000 सीओजीएस है मेरा। ओपनिंग स्टॉक 27,150, क्लोजिंग स्टॉक 42,000, दोनों को डिवाइड बाय 2, बराबर। तो पहला काम एवरेज स्टॉक निकालना होगा।
तो एवरेज स्टॉक पहले निकाल लेंगे, इसको तो जैसा है वैसे ही लिख दो। 27,150 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 34575 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं। अभी डिवाइड कर दो, 4.42 टाइम्स। समझ में आ गया? टर्नओवर। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। भाई ये सब किधर तो सुना है अपने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब वो इसका रेशियो पूछ रहा है, कितना है? 45,000 ही है वो। तो भाई इधर अपने पास है क्या नेट प्रॉफिट? ये नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स। देखो नाम बदल गया, नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, बात तो वही है। तो यहाँ पे आ जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 2,55,000 बराबर, वेरी गुड, इनटू 100, 17.64%। अजून कुछ पूछा है क्या? हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो। तो मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस में कितने एक्सपेंसेस हो, 3 एक्सपेंसेस है, 4 भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो भी पूछ सकता है, ऑफिस एडमिन रेशियो भी पूछ सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो पूछ सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस पूछ सकता है, फाइनेंशियल एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस पूछेगा आपको मालूम होना चाहिए उस एक्सपेंस को सेल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो मैंने लिख दिया है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स। तो अभी अपने लिए कौन सा पूछा गया है? एडमिन एक्सपेंसेस। तो एडमिन एक्सपेंसेस है क्या मेरे पास? देख लो जरा, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस है 45,000 बराबर। तो भाई ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो में चले जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं 45,000 अपॉन 2,55,000 इंटू 100, 17.64%। तो देखो आपके सारे रेशियोज आपके सामने आ गए अभी, ठीक है? सारे रेशियो कंप्लीट, सब आगे 5 के 5 रेशियो हो गए तुम्हारे, फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आज वाइंड अप कर देता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस जितना करवाया उतना ठीक है। बैलेंस शीट के 5 लेक्चर्स हो गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर्स हो गए, बस हो गया। सम प्रैक्टिस करो, अभी कॉम्बिनेशन चालू कर देता हूँ क्योंकि एमकॉम का आइडल वाले के एग्जाम्स अगले मंथ में चालू हो जाने वाले, मतलब जुलाई में। तो उसके पहले अपन फॉर्मेट को वाइड करवा दे। टाइम वैल्यू मनी के अगर कुछ और कंसेप्ट रह जाते तो वो मैं वाइंड अप करने का ट्राई, मेरे हिसाब से मैंने सब कंप्लीट करवा दिया, बट फिर भी एक चाहिए, तो एक रैपिड रिवीजन का एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ जिसके अंदर लेवरेजेस एक बार फिर से ले लेता हूँ, टाइम वैल्यू पूरा एक ले लेता हूँ, और फिर बाद में ये चाहिए तो ये मेरे हिसाब से ये अभी किया तो टच में रहो गई, तो वो स्टार्ट के जो गए वो वापस से एक बार रिवाइज करवा देगा, ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।